चलो वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड आफ्टरनून। चलो तो पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। कल टेस्ट है तुम लोगों का। तो कल के टेस्ट के लिए स्क्रीन विजिबल है क्या? मतलब बड़े स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ कि स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? तो नीट का तो जो नीट वाले हैं अपने, नहीं इसमें बस थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो इम्पार्टस का बोर्ड यूज कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं ओपन बोर्ड में जाऊंगा। इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कुछ, इस वजह से इम्पार्टस का बोर्ड यूज कर रहा हूँ, फिर बाकी जाऊंगा ओपन बोर्ड में। नीट के लिए तो सिंपल रहेगा। देयर विल बी 45 क्वेश्चंस, मगर क्योंकि मोल कंसेप्ट है थोड़ा सॉल्विंग रहेगा, तो प्रैक्टिस होना चाहिए सॉल्विंग का। तो नीट के लिए देयर विल बी 45 क्वेश्चंस, ऑल सिंगल करेक्ट। सबके सब सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, समझेगा? 45 क्वेश्चंस रहेंगे, सबके सब कैसे रहेंगे? सिंगल चॉइस वाले रहेंगे। मार्किंग पैटर्न +4 -1 रहेगा, मतलब तुमने एक क्वेश्चन सही किया तो +4 मिलेगा, गलत कर दिया तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा जो आपने स्कोर किया है ना उससे मार्क्स कट जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें तुक्का ना लगाना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ना करना कि 1 2 3 4 5 6 या जो भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा बी, है कि नहीं? फिर नहीं आया तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा डी, है कि नहीं? राइट। या फिर कई सारे क्वेश्चन हो गए, तुमको एक क्वेश्चन नहीं आया यार, बड़ी देर से बी आंसर नहीं आया, बी लगा देते हैं। यार बड़ी देर से सी, बड़ी देर हो गया सी आंसर नहीं आया, है कि नहीं? तो सी लगा देते हैं। या फिर कुछ लोगों को कुछ नहीं आता तो बैठ के ऐसा डिजाइन बनाते हैं, ए अगले का बी, अगले का सी, अगले का डी, फिर अगले का सी, उसका बी, उसका अगला ए, फिर अगला अगला बी, अगला सी, अगला डी। ऐसा 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 डिजाइन बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझेगा? तुमको अगर नहीं आता है तो ट्राई करो, कोशिश पूरी करो कि वो क्वेश्चन तुमको आ जाए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ने का, क्योंकि अगर तुम सॉल्व करोगे, गलत मारोगे, तुक्का लगाओगे, अंधी मारोगे, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे, मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर गलत हो गया तो फिर तुम्हारा जो, अगर मान लो तुमने 4 क्वेश्चन सही कर दिए, 4 क्वेश्चन सही कर दिए, तुमको 16 मार्क्स मिल गए, और 5वां क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, तो 16 मार्क्स के बाद कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, उल्टा और मार्क्स कट जाएंगे, तुमको मार्क्स आएंगे 15। 5 क्वेश्चन में तुमने 4 सही किए, गलत कर दिया, तुम्हारे मार्क्स आएंगे 15, समझे क्या? और अगर 5 के 5 सही होते तो मार्क्स कितने आते? 5 × 4 कितने? 20 मार्क्स आते। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन गलत करना मतलब -1 नहीं होता है, एक क्वेश्चन गलत करना मतलब कितना होता है? -5 होता है,
क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता तो तुमको +4 मिलता, मगर क्योंकि तुमने सही नहीं किया तो +4 तो मिला नहीं, साथ में एक तुम्हारा -1 और हो गया। तो वो एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है -5। बात समझे क्या? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को कोशिश करो तुम्हें आ जाए, देखो क्या गलती कर रहे हो क्या गलती नहीं कर रहे हो, मगर अगर फिर भी नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को छोड़ दो, पहली बात है कि नहीं। ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए, मतलब जेई वालों के लिए भी जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन उनके में भी यही होगा। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसे जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अपने अंदर ऐसा ईगो लेके मत बैठना कि नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन आज करना ही करना है, ये तो मैंने सॉल्व किया ही, मुझे आना ही चाहिए। जो पहले इजी क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन पहले सारे फटाफट कर लो, कठिन क्वेश्चंस को बाद में रखो। ऐसा नहीं कि तुमने कठिन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया और उसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चंस के नंबर्स बहुत कम हो पाए और तुम कठिन क्वेश्चन में दिमाग खराब किए जा रहे हो, अपना कठिन क्वेश्चन में बैठे हुए हो, और उसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे इजी क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे। बात समझेगा? राइट। तो हमें ऐसा पेपर सॉल्व करते टाइम हमें ऐसा कोई ईगो लेकर नहीं बैठना है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व ही करना है, ये क्वेश्चन तो मेरा बनना ही चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है मुझसे, मुझसे कैसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, गेटिंग ना। तो तुमको अपना ईगो लेकर नहीं बैठना है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो हम डिसाइड करेंगे तुमसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम सारे क्वेश्चन कठिन डाल दे, क्या कर लोगे अपने ईगो के साथ, है कि नहीं, गेटिंग ना। राइट। तो अपनी ईगो लेके नहीं बैठना कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, वो डिपेंड करता है मैंने कितना कठिन क्वेश्चन डाल दिया, गेटिंग ना। राइट। तो उसमें ऐसा ईगो लेके नहीं बैठना है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैं बना के रहूंगा, वो ये क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन कठिन है छोड़ दो, आसान क्वेश्चन करो, गेटिंग ना। आसान क्वेश्चन करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, कठिन क्वेश्चन करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेगा, कुछ उसमें अलग से कुछ तुमको बेनिफिट नहीं मिल जाएगा उसमें। बात समझ में आएगी, गेटिंग ना। तो सबसे पहली बात मार्किंग पैटर्न बता दिया, ईगो लेकर नहीं बैठना है, जो आता है वो करो। पहले शुरुआत करो तो पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करो, पहले आसान क्वेश्चन करने से स्टार्ट करो, उसके बाद कठिन क्वेश्चंस में आओ, समझे क्या? ऐसा नहीं कि तुमने, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 कठिन जाए, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 भी कठिन जाए, तो जब तुम्हें पेपर आया तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है देखो सॉल्व करो, नहीं बना छोड़ दो, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो छोड़ दो। क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 नहीं बन रहा तो तुम क्वेश्चन 1 पे ही बैठे हुए हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुमको पहले क्वेश्चन 1 करना है फिर क्वेश्चन 2 करना है फिर क्वेश्चन 3 करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझे क्या? वो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने हिसाब से कैसे भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, जंबल तरीके से कर सकते हो, ऐसा कोई तुम्हारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझे क्या? तुमको पहले जो क्वेश्चन आसान लगे, जो क्वेश्चन तुमको सरल लगे, जो क्वेश्चन में करने में तुमको कम टाइम लगे, जो क्वेश्चन तुमको ज्यादा अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन को तुम पहले अटेम्प्ट करो। बात समझे क्या? राइट। ऐसा नहीं कि तुम पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 करने में तुमने 10 मिनट लगा दिए, कठिन क्वेश्चन था, फिर तुमने क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो उसको करने में तुमने 15 मिनट लगा दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो उसको करने में तुमने 20 मिनट लगा दिए, तो 10 15 25 25 और 20 45 मिनट ले भाई, 45 मिनट तो यही खत्म हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो उसमें तुमने बचे हुए 10 मिनट लगा दिए, 55 मिनट्स हो गए। क्या पता यही 4 क्वेश्चन कठिन हो, क्या पता यही 4 क्वेश्चन कठिन हो उसके बाद के क्वेश्चन आसान हो, है कि नहीं? राइट। तो तुम्हें थोड़ा देख समझ के सोच समझ करना पड़ेगा। वैसे भी जब टेस्ट दोगे, जितने आगे जितने ज्यादा टेस्ट दोगे तुम्हारे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस आएगा, तुम्हें अपने खुद की सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, तुम्हें खुद सीखोगे क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, गेटिंग ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स तुम खुद से समझ पाओगे, गेटिंग ना। राइट। तो तुम एक अपना खुद का एक्सपीरियंस गेन करोगे, अभी नहीं कुछ समय के बाद, 2 4 5 6 टेस्ट देने के बाद तुम अपना एक एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज, जैसे प्रसाद कह रहे हैं कि सर हमें कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, अब देखो वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जनरली जब पूरा फाइनल जेई का पेपर होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, बिकॉज केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो बाकी मैथ्स और फिजिक्स या फिजिक्स और बायो के मुकाबले कैसा थोड़ा कंसाइज रहता है, सिंपल रहता है और लेंदी नहीं रहता है। तो केमिस्ट्री को फटाफट निकाल लिया, उसके बाद बाकी मैथ्स या बायो या फिजिक्स या मैथ्स जो भी जेई या बायो के लिए है उसके लिए तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। मगर अभी पहला है, पहला टेस्ट है, तो सब में तुम्हारा छोटा छोटे कवर हुआ है। जैसे फिजिक्स में क्या कवर हुआ है, सिंपल सा टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर हुआ है, गेटिंग ना, उसके क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे। केमिस्ट्री में कैसा मोल कवर हुआ है, उसके क्वेश्चन भी थोड़े हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, बिकॉज सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी वाले होते हैं,
उसमें कैलकुलेशन नहीं होता, उसमें बस टिक मार्क करना होता है। तो हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेटिव लग जाए, बिकॉज देयर इज ओनली इनऑर्गेनिक, सॉरी देयर इज ओनली फिजिकल एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक, मगर बैलेंस रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। बट यू हैव टू सी कि तुमको कौन सा तुमको आसान जा रहा है, कौन सा तुमको पहले करना चाहिए। यानी ना हो सकता है मैं कह दूं तुम पहले केमिस्ट्री करो, किसी पर्सन को केमिस्ट्री एकदम टफ चला जाए तो उसका बहुत सारा टाइम चला जाए, तो वो तुम्हारा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, उसको मैं फोर्स नहीं कर सकता। वो चीज मैं किसी के दिमाग में आर्टिफिशियली फीड नहीं करूंगा, नहीं तुम पहले यही करो। ना केमिस्ट्री पहले करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सरल रहते हैं, आसान रहते हैं। ना मेरा ऐसा कहना है पहले केमिस्ट्री करो, बट जनरली केमिस्ट्री सब लोग करते हैं, 95% लोग पहले केमिस्ट्री करते हैं, बट इट इज योर चॉइस। बट अगर तुम केमिस्ट्री करोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, बात समझेगा, राइट। फिर उसके बाद दूसरी चीज स्पेसिफिकली जेई वालों के लिए, बिकॉज जेई मेंस का जो पैटर्न है, नीट में तो 45 क्वेश्चन रहेंगे। 45 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल कितना हो गया, 180 मार्क्स का हो गया। टोटल जो हो गया, टोटल 180 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। तो 180 मार्क्स का एक सब्जेक्ट रहेगा नीट के लिए, 180 मार्क्स का रहेगा फिजिक्स रहेगा, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री रहेगा, 180 मार्क्स का बॉटनी रहेगा, एंड 180 मार्क्स का जोलॉजी रहेगा। समझे क्या, राइट। तो नीट का टोटल कितना हो गया, 720 मार्क्स का ये पेपर हो गया, ये नीट का। ये 720 मार्क्स का ये पेपर हो गया नीट का, ठीक है, राइट। अभी अभी अगर हम जेई वालों की बात करें, जेई मेंस का है, जेई एडवांस का टेस्ट तो अभी नहीं लेंगे हाल में, जेई मेंस का ही है अभी, बिकॉज अभी तो इतना कवर भी नहीं हुआ, उसमें एडवांस का पेपर भी नहीं बन सकता, एडवांस के पेपर के लिए वैरायटी बहुत चाहिए। तो जेई मेंस वालों के लिए आप लोग का 300 मार्क्स का रहेगा। 300 मार्क्स में आपके पास 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स मैथ्स का रहेगा। समझेगा, उसमें से अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट एक्स या केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, अगर जो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन, वो कोई भी हो सकता है, उसमें 20 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सिंगल चॉइस वाले रहेंगे। सिंगल चॉइस वाले मतलब क्या, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये कुछ तो ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी सही ऑप्शन है आपको वो ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। समझे क्या, ऐसे 20 क्वेश्चन रहेंगे एक सब्जेक्ट में, बात समझे क्या, राइट। एंड उसके बाद 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप नहीं, न्यूमेरिकल टाइप बोलेंगे। बचे हुए 5 क्वेश्चंस, बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे, बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके रहेंगे न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप मतलब क्या, 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे न्यूमेरिकल टाइप। न्यूमेरिकल टाइप मतलब क्या, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया होगा, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर आपको अपने पास रफ कॉपी में उसको सॉल्व करना रहेगा। अभी जैसे शांतनु कह रहा है कि एमसीक्यू नहीं रहेंगे, शांतनु जेई मेंस में मल्टीपल करेक्ट नहीं आता है, जेई मेंस में सिंगल करेक्ट और इंटीजर ही आता है। जेई मेंस में, नीट में देयर इज ओनली सिंगल करेक्ट, हर एक ऑप्शन का एक ही आंसर होता है, हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, नीट में तो देयर इज ओनली सिंगल करेक्ट। जेई मेंस में देयर आर 2 वैरायटीज, सिंगल चॉइस एंड इंटीजर टाइप। मल्टीपल चॉइस, मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह जो भी है वो जेई एडवांस में आता है। समझेगा, राइट। जेई मेंस में मल्टीपल नहीं होता है, एक से मोर देन वन नहीं होता है, सिंगल करेक्ट ही होता है। समझेगा, तो इसमें जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे सिंपल से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम इन NaOH। 20 क्वेश्चन तो आपके कैसे रहेंगे, सिंगल चॉइस रहेंगे, फिर 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम इन NaOH, कितना विल बी, ऐसा विल बी। तो
क्या करोगे परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोडियम इन NaOH, जो मैंने आपको सिखाया। NaOH का 1 मोल मास कितना है, 40 ग्राम है, ग्राम मोलर मास। इसके 1 मोल में 1 मोल सोडियम है, तो मास ऑफ सोडियम कितना है, 23 ग्राम है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोडियम अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ NaOH इनटू 100, यस और नॉट। तो ये कितना करोगे, मास ऑफ सोडियम कितना, 23 बाय 40 इंटू 100 गेटिंग, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा हाँ कितना आ जाएगा, ये 23 बाय 40 इंटू 100 ये कुछ 56 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये आ जाएगा 57.5, है ना। ये 57.5 आ जाएगा। तो अगर 57.5 आ गया, तुम आंसर कैसे फीड करोगे, 57.50। तुमको सारे आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक भरने हैं। समझ में आया, मैथ्स में भी यही बताया होगा सर ने, मैथ्स में भी यही बताया गया होगा, है कि नहीं। सारे के सारे आंसर तुमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक भरने हैं। अगर 57.5 आए तुम क्या भरोगे, 57.50 भरोगे, समझे क्या। उसी तरह से मानो जैसे तुम्हारे पास किसी कैलकुलेशन में तुमने कुछ कैलकुलेशन किया और तुम्हारे पास किसी कैलकुलेशन में ये कुछ ऐसा आ गया, 5/3 आ गया फाइनल आंसर। तो 5/3 करोगे तो 5/3 कितना आएगा, 1.66 आएगा या 1.67 आएगा। तो तुम 1.66 भी भर सकते हो, तुम 1.67 भी भर सकते हो, 2 डेसिमल प्लेस तक। You have to solve till 2 decimal places. If अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अगर तुमको क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन लिखकर आया है, जैसे तुम्हारा किसी का आंसर 0.2 आया है, तो तुम क्या भरोगे, 0.20 भरोगे। नीट में किसी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके मोर देन 1 होगा। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के ही होंगे, ठीक है, राइट। अब जैसे तुम्हारा किसी में आंसर आया 0.2, तो तुम क्या भरोगे, जेई में 0.20 भरोगे। आंसर 0.2 आया तो क्या भरना है, उसको में भरना है 0.20 भरना है उस आंसर को। बात समझे क्या, राइट। ऐसा नहीं कि तुमने बस 0.2 लिख के छोड़ दिया, गेटिंग ना, या तुमने 2.0, ये तो फिर ब्लंडर हो जाएगा अगर तुमने 2.0 लिख के छोड़ दिया, गेटिंग। अब अगर तुमको किसी क्वेश्चन में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर तुमको किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे तुम्हारा कुछ आंसर आया, जैसे सपोज करो तुमको ऐसा कहा गया, चलो मैं यही वाला क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज करो परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम इन NaOH, ये विल बी, और तुमको यहां पे नीचे लिखकर आया है, रिपोर्ट योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल बी x, ऐसा दिया गया, मान लो कुछ ऐसा दिया गया, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम इन NaOH इज इक्वल टू x, और तुमको कहा गया है कि रिपोर्ट योर आंसर एज 100x, ऐसे कहा गया, रिपोर्ट योर आंसर एज 100x, समझेगा, राइट। तो x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू 57.5 आएगा, मगर तुमको ये 57.5 नहीं देना है, रिपोर्ट क्या करना है, आंसर, रिपोर्ट योर आंसर एज 100x। आंसर ये तुम्हारा सॉल्व किया, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोडियम इन NaOH तुम्हारा 57.5 आया है, समझेगा, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट योर आंसर एज 100x। You don't have to, then in that case you don't have to fill 57.5। तुम उस केस में आंसर क्या भरोगे, 100x कितना हो जाएगा, 100 इंटू 57.5 मतलब कितना, 5750.00, 2 डेसिमल प्लेसेस देने ही देना है। जैसे मैंने कहा ना 57.5 इंटू 100 करोगे तो 5750 आ जाएगा, तो सिर्फ 5750 नहीं भरोगे, क्या भरोगे,
5750.00। हाँ बाबा, नीट में एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे वो क्वेश्चन का बोनस मिल जाएगा। समझे क्या? नीट में मैंने अभी पहले ही क्लियरली बोल दिया, नीट में 45 क्वेश्चंस होंगे एक सब्जेक्ट में, और हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर करेक्ट होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे, उसका बोनस मिल जाएगा, उसको उस क्वेश्चन के 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ, 2 डेसिमल प्लेसेस आर कंपलसरी जेई के लिए, तुमको 2 डेसिमल प्लेस तक भरना ही भरना है आंसर। बात समझ में आई क्या? आकांक्षा, बोनस की स्पेलिंग BONUS होती है, ऐसी गलतियां मत किया करो, तुम लोग 11th में आ गए हो यार। माना 9th बिना एग्जाम दिए पास हुए हो इसका मतलब ये थोड़ी कि बोनस का स्पेलिंग तुम गलत करोगे, BONUS। ठीक है, चलो। मुझे पता है 10th तुम लोगों ने बोर्ड ही नहीं दिया है, बिना बोर्ड के पास होकर आ गए हो हमारे पास तुम लोग, पता है बिना बोर्ड वाले हो तुम लोग, बट इसका मतलब ये नहीं कि बोनस का स्पेलिंग गलत लिख दोगे। पर ठीक है, बुरा ना मानो, बोर्ड नहीं हुआ तुम्हारा, तो मुझे ये बोलने का अधिकार है, तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, राइट। बात समझ में आई क्या? तो ये 5750.00 भरना है। बात समझ में आई क्या? अगर तुम्हारा किसी का आंसर मान लो आया, तुम्हारा आंसर 2 आया, तो आंसर क्या फिलअप करेंगे? 2.00 फिलअप करेंगे। हाँ, और अब हर बार सुनना पड़ेगा, हर बार सुनना पड़ेगा, बिना बोर्ड वाले, बिना बोर्ड वाले, हर बार सुनना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, दिल पे मतलब, मजाक मजाक में सब लोग कहते हैं ऐसा कोई, पर फैक्ट है ना, बोर्ड तो नहीं दिया ना, ये तो फैक्ट है ना यार, फैक्ट है ना। इंटीजर में ना, हाँ मैं सबका ही बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं सबका ही बता रहा हूँ, सबका ही बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई के लिए, वेदर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जेई में, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू फिल द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। समझे क्या? यू हैव टू फिल द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तुमने कुछ नहीं किया, मगर तुम बिना बोर्ड के पास तो हुए हो ना, तो हमें तो बोलने का मौका मिला ना, हमें बस बोलने का मौका चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बिना बोर्ड के पास तो हुए हो ना, तो बस तुम लोग बिना बोर्ड के, बिना बोर्ड वाले हो तुम लोग। जनरेशन, सदियां बीत गई, आज तक कोई बिना बोर्ड के पास नहीं हुआ। इस बार तो ऐसा हुआ है, जो लोग 10-10 साल से बोर्ड पास नहीं कर पा रहे थे, वो भी पास हो गए। ऐसे मैंने न्यूज पढ़ा था, एक थे, एक 65 ईयर्स के दादाजी थे, एक मैंने देखा न्यूज में, दादाजी बड़े खुश थे, 10वीं पास हो गए दादाजी, हाई स्कूल पास हो गए। Yes, first time in history, first time in the history of independent India. It is the first time in the history of independent India कि 10वीं कैंसिल ले, 12वीं भी कैंसिल, क्या करोगे अब? सब कैंसिल। यस नॉट? राइट। बात समझ में आ गई क्या? तो वी हैव टू फिल द आंसर अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? राइट। इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए सबको? इंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर हो गए? हाँ, अभी कैसे, अभी कैसा, सिंगल चॉइस में मैं एक चीज और बता देता हूं, किसी किसी क्वेश्चंस में, किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिंगल चॉइस के लिए, सिंगल चॉइस के लिए इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मान लो तुमको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये नीट के लिए भी है, और बिकॉज जेई में भी सिंगल चॉइस होगा, जेई मेंस में भी सिंगल चॉइस होगा, और जेई एडवांस में भी सिंगल चॉइस में होगा। समझे क्या? गेटिंग ना? जेई मेंस में भी सिंगल चॉइस होगा, जेई एडवांस में भी सिंगल चॉइस होगा। गेटिंग? तो सिंगल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे कहा गया कि विच ऑफ द, सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे ए ऑप्शन है 1 मोल हैज Na पार्टिकल्स, दूसरा है जैसे
ग्राम मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। तीसरा है जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। एंड चौथा है ऑल आर करेक्ट। चौथा है ऑल आर करेक्ट। समझे क्या? गेटिंग राइट। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है तुमने ये भी मार्क कर दिया, ये भी मार्क कर दिया, ये भी मार्क कर दिया। क्या करोगे? आंसर डी मार्क करोगे क्योंकि सिंगल चॉइस है। बात समझे क्या? आंसर क्या मार्क करोगे? आंसर मार्क करोगे डी, क्योंकि वो क्या है? वो सिंगल चॉइस है। यू हैव टू मार्क डी ऑप्शन, क्योंकि सिंगल चॉइस तुमको दिया गया, आंसर उसका होगा डी। पूरा सब मार्क नहीं करना तुमने, ए भी मार्क किया, बी भी मार्क किया, सी भी मार्क किया, डी भी मार्क कर दिया। समझे क्या? ऐसा नहीं करना है कि तुमने सारा मार्क कर दिया, क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। सिंगल चॉइस है तो तुम सिर्फ डी मार्क करोगे, तभी तुमको लिख कर दिया है कि ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? इंस्ट्रक्शंस क्लियर हुए क्या? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? कुछ अपनी तरफ से मैंने कुछ चीजें बता दी, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ मन में डाउट हो तो पूछो। पेपर 3 घंटे का रहेगा। पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट तुम लोग किस में दे रहे हो? टैब तो नहीं होगा तुम लोगों के पास? किस में देने वाले हो ऑनलाइन टेस्ट? कुछ ऐसा ऑफिस की तरफ से, चैतन्य अकेडमी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आया होगा ना कि टैब में देना है कि मोबाइल में देना है? वैसे एप्लीकेशन है ना उसका, तो जिसमें देना है उसका एप्लीकेशन होगा ना। तो टैब तुम लोगों को लेना पड़ेगा ना, कि अकेडमी देगा? चैतन्य अकेडमी से क्या इंस्ट्रक्शन आया? अकेडमी से क्या इंस्ट्रक्शन आया? कुछ तो इंस्ट्रक्शन आया होगा ना अकेडमी से, लेना पड़ेगा। तो कौन सा लेना पड़ेगा वो तो पता है ना, कौन सा लेना पड़ेगा बताया गया होगा, अकेडमी ने बताया होगा। अकेडमी ने बताया होगा ना कि कौन सा लेना है। तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगा ना। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो ना। अब तो वो ब्रांड तो बताया होगा ना, किस ब्रांड का लेना है टैब, किस ब्रांड का टैब लेना है वो तो बताया गया होगा ना। हाँ, तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। मगर कल के लिए उसमें लिख के बताया गया होगा मैसेज में, प्रशांत सर ने शायद मैसेज भेजा होगा। तो फिर जब खुले तो फिर ऑफलाइन ले लेना, जब तक नहीं तब तक मोबाइल में दो। गेटिंग ना? हाँ, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? आप देखो यार, तुम लोग अभी घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हो, तो अपनी ईमानदारी से टेस्ट देना। कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड। नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मुझे बताना था मगर दिमाग से स्लिप किया। नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड, कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर सकते। तुम्हें जितना भी कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन मैनुअल करना है। ऑल कैलकुलेशन शुड बी हैंड कैलकुलेशन, मैनुअली कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। बात समझे क्या? आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। अब देखो, ये आपकी ईमानदारी के ऊपर है। आप घर पे बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, अब ये आपकी ईमानदारी के ऊपर है। गेटिंग ना? कि आप अपने आप से कितना ईमानदार हो, आप कैसा करते हो, कैसे नहीं करते हो, आप यूज करते हो कि नहीं करते हो, ये कोई चेक करने नहीं आएगा। नाउ इट इज अप टू योर दिस थिंग, ऑनेस्टी। आप कितने ऑनेस्ट हो खुद से। गेटिंग ना? आप कैलकुलेटर यूज करोगे, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा, आपकी प्रैक्टिस कम होगी कि टेस्ट में कैलकुलेशन आए तो कैसे करना है, टाइम भी मैनेज करना है, कैलकुलेशन भी करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट होता है। गेटिंग ना? गेटिंग ना? राइट। तो अगर तुम कैलकुलेटर यूज करोगे, अपने आप से बेईमानी करोगे, डिसऑनेस्टी अपने आप से करोगे, और किसी से तुम डिसऑनेस्टी नहीं करोगे, अपने आप को धोखा दोगे, अपने आप को चीट करोगे, और किसी को चीट नहीं करोगे। इतनी बात क्लियर हुई क्या? तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ।
मैंने बता दिया कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, आपको यूज नहीं करना है। बात समझा गया? राइट, यू आर नॉट सपोज टू यूज अ कैलकुलेटर इन नॉट इवन अ सिंगल कैलकुलेशन, not even a single calculation should be done using calculator. All calculations should be hand calculations. You have to do all calculations on your own. इस बात को समझो, अगर तुम कैलकुलेटर यूज करते हो तो तुम अपने आप को जिस दिन के लिए ट्रेन कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन में जब कैलकुलेशन आएगा उसको करने के लिए तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो उसका प्रैक्टिस है ये टेस्ट, उस दिन का प्रैक्टिस है ये टेस्ट। बात समझेगा? So you have to do all calculations on your own. Calculators are not allowed. You are not supposed to use the calculators. I hope that this is clear. Getting ना? Clear हुआ? Clear हुआ क्या? और कुछ? टाइम मैनेजमेंट देख लेना एक बार। उसमें तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एक और ऑप्शन रहेगा कि अगर मान लो तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आया, तुम उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो। यू विल मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू, एंड जब पूरा पेपर हो जाए तुम वापस आके उस क्वेश्चन को बार बार दोबारा से देख सकते हो। गेटिंग ना? राइट, यू हैव टू मार्क दैट क्वेश्चन फॉर रिव्यू ऑल्सो, मतलब ये ऑप्शन भी रहेगा तुम्हारे पास। हाँ, सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। अभी आदित्य कह रहा है सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर, तभी जे एडवांस दो पेपर लेता है, समझे क्या? पेपर 1 एंड पेपर 2, बिकॉज सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर। इसी वजह से जे एडवांस में दो पेपर होते हैं। बात समझ में आई क्या? सही बात है ना? सिंगल पेपर विल नॉट डिसाइड द फ्यूचर, दैट इज व्हाई जे एडवांस विल टेक टू पेपर्स। जे एडवांस में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, इसी वजह से दो पेपर होते हैं। गेटिंग ना? राइट, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई क्या? और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? कुछ डाउट है किसी चीज को लेकर? नहीं? पक्का? पक्का डाउट नहीं है? गेटिंग? तो 3 घंटे का होगा, अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना, स्ट्रेस में स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। गेटिंग ना? ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से, और एग्जाम करने से पहले कोई तुम्हारा नेट कनेक्शन अच्छा हो। वैसे भी जो भी अपना वो है, अपना जो ऐप है उसमें बस शायद एक बार टेस्ट शुरू करने के लिए नेट चाहिए, टेस्ट शुरू करने के लिए नेट चाहिए, और टेस्ट को सबमिट करने के लिए नेट चाहिए, बीच में नेट नहीं चाहिए होता है। तो एक बार तुमको टेस्ट शुरू हो गया, टेस्ट को स्टार्ट करते टाइम तुम्हारा बस इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। गेटिंग ना? एक बार टेस्ट तुम्हारा शुरुआत हो गई, उसके बाद तुम कैरी ऑन कर सकते हो 3 घंटे के लिए, और जब टेस्ट तुम सबमिट कर रहे हो उस समय तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? और अगर पीसी पे दे रहे हो तो प्लीज गूगल भी यूज करने का जरूरत नहीं, बिकॉज तुम घर पे बैठ के दे रहे हो, यहाँ पे आ जाओगे तब तो यहाँ पे तो सारे रिस्ट्रिक्शन पड़ जाएंगे। मगर जब तुम घर पे बैठ के दे रहे हो तो ऐसा मत करना कि तुम गूगल कर रहे हो।
हाँ समझ में आ गया ना। चलो अब अगर मैं अभी कोई आज नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, चलो मैं तुमको दो सिंपल क्वेश्चन देता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया, जल्दी सॉल्व करो, अपने आप अभी सॉल्व करोगे। सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूं, फाइंड मास ऑफ 1 mole electron. You have to find the mass of 1 mole electron. What will be the mass of 1 mole electron? And second, number of electron in 1 kg. चलो जल्दी से बताओ। You have to find the mass of 1 mole electron. जल्दी सॉल्व करो, पहला वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करो। रुको एक सेकंड, मैं कैमरा ऑन करता हूं। हाँ कैमरा ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हुआ था, नेट गया था। अब जैसे कुछ क्वेश्चन तुम लोग ये सॉल्व करो। सर हमें एग्जाम क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे क्या? वो डिपेंड करता है सोल्यूशन किस तरह से बना हुआ है। बाकी पेपर का डिस्कशन तो होगा ना। अगर तुमको सोल्यूशन में सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं तो क्लास में डिस्कशन होगा, अगले दिन जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन होगा। आशीष सर के टॉपिक के कितने क्वेश्चन है ये तो तुमको एग्जाम में ही पता चलेगा। नो वॉइस जाके पूछ जाके, सर लेफ्ट नो वॉइस नो वॉइस, वो इंटरनेट गया था तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, समझे क्या? राइट। एंड उसके बाद तो तुम लोग मस्ती कर रहे हो। फिर लैपटॉप पे कैसे डाउनलोड करना है वो तो तुम लोगों को प्रशांत सर या किरण सर बताएंगे। जो भी करना है वो सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तुमको ग्रुप में, और वो अपडेट भी हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है ग्रुप में। फिर तुम लोग का अपना मैसेजेस टावर लगा ले जाके। तो क्या ये सब क्या करते हो? सर गुस्सा हो गए क्या? अरे नहीं यार नेट गया था तो रिफ्रेश किया मैंने। राइट। हाँ चलो आया आंसर, आया आंसर। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। गेट इट? राइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हो, 9.1 इंटू 6.0, तो 9 इंटू 6 कितना होगा? 54, एंड 0.1 इंटू 6 कितना हो गया? 0.6, तो 54.6 इंटू कितना आ गया ये? 23 एंड -31, 10 की पावर -8 kg, समझे क्या? तो ये कितना हो गया? अभी इसको हमें 5 पॉइंट समथिंग लिखना है, तो अगर 5 पॉइंट समथिंग लिखना है कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कितना हो गया? 5.46 इंटू 10 की पावर -7 kg, समझे क्या? तो अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन तुमको इंटीजर टाइप में आता है तो तुम क्या बात समझे क्या? 5.46 इंटू 10 की पावर -7 kg, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? उसी तरह से अगर तुमको कहा जाए इसको ग्राम में निकालो, तो ग्राम में कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.46 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम्स, समझे क्या? राइट, क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर सपोज करो मैंने तुम्हें सवाल लिया अगला वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकाल सकते हो? मतलब यहां पे तुम्हें मास दिया गया है, तुमको नंबर निकालना है, तो मास को पहले कन्वर्ट करोगे मोल में, है कि नहीं? मास दिया गया है और तुम्हें नंबर निकालना है, तो क्या करोगे? मास को कन्वर्ट करोगे पहले मोल में और फिर मोल से निकालोगे नंबर। गेटिंग ना? किस तरह से?
सबसे पहले निकालेंगे मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, या सीधा सीधा कह लो, यूनिटरी मेथड लगा लो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। यूनिटरी मेथड लगा लो, यूनिटरी मेथड कर सकते हो। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में कितना? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 केजी में कितना होगा? 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ गया? 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स। यस, कितना हो जाएगा ये? 1 अपॉन 9.1 किया तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 9.1, ये कितना हो गया? ये हो गया 0.1098 इंटू 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मुझे इसको 1 पॉइंट समथिंग लिखना है तो मुझे इसको 1.1 को 1 पॉइंट समथिंग कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे डिवाइड करोगे 10 से। तो ये आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? आंसर तुम्हारा आ जाएगा 10 इंटू दिस, तो कितना आ गया? 1.098 इंटू 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्लियर हो गया? डाउट है किसी तरह का? कुछ भी किसी तरह का कैसा भी डाउट है क्या? सेकेंड क्वेश्चन दिखाओ। सेकेंड क्वेश्चन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 केजी। 1 केजी अगर तुम्हारे पास 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये सेकंड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 केजी विल बी। सोल्यूशन दिखाऊं क्या? सोल्यूशन दिखाऊं क्या? देखो कैसे किया मैंने किया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 केजी में कितना होगा? यूनिटरी मेथड ना यार, यूनिटरी मेथड है ना। 9.1 इंटू 10 पावर -31 केजी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 केजी में कितना होगा? 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 इलेक्ट्रॉन। तो 1 अपॉन 9.1, तो यहां से हमने किया सपोज करो जैसे ये 1 अपॉन 9.1 आया तो कितना हो गया? 0.1098 इंटू 10 की पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स। तो तुमको ये आंसर इस तरह नहीं देना है, तुमको 1.0 देना है। तो 0.1098 को 1.098 कैसे करोगे? 10 इंटू 0.1098 इंटू 10 की पावर -+31, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो इधर पे डिवाइड बाय 10 भी करो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.098 इंटू 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे क्या? क्लियर हुआ? ठीक है, लास्ट स्टेप। आनंद, क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी किसी तरह का? कैसा भी कोई डाउट नहीं? पक्का? क्लियर हो गया? हाँ, तो जब तक ऑनलाइन चला तब तक मस्ती कर लो, ऑफलाइन आएगा तो मस्ती नहीं करने देंगे। अपने घर में बैठो तो मस्ती कर लो, मेरे क्लास में बिल्कुल कोई भी मस्ती नहीं होती ऑफलाइन में, बिकॉज आई टेक वेरी इंपॉर्टेंट नीट बैचेस एंड आई टेक वेरी इंपॉर्टेंट जेई एडवांस बैचेस। तो उसमें पढ़ाने को इतना होता है कि मस्ती का टाइम नहीं रहता मेरे क्लास में। ना विश्वास हो तो सीनियर से पूछ लेना। हाँ, लास्ट स्टेप क्या है? जय कह रहा है सेकेंड लास्ट स्टेप। जय क्या नहीं समझा सेकेंड लास्ट स्टेप में? ये है, हाँ, थोड़ा बहुत मूड को लाइट करने थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है, हर बैच में होता है थोड़ा बहुत हंसी मजाक, मगर एकदम से टाइम पास करने लग गए ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक सब में होता है, मेरे बैचेस में भी बहुत हंसी मजाक होता है, बट दैट इज ओनली फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ द मूड। ऐसा ना कि सारी चीजें एकदम मोनोटोनस पढ़ाई 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 हो गई, तो वो चीजें फिर गलत रहती है कि एकदम माइंड बर्डन हो जाता है। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा हंसी मजाक होता है, बट ऐसा नहीं कि आप इतने एकदम आसमान सर पे उठा लिया और आप कोई नियम कानून कायदा फॉलो नहीं कर रहे हो,
और आप मेरे सर पे बैठ रहे हो, ये आप कभी कर ही नहीं पाओगे, समझे क्या? ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, राइट? तो नियम कायदा कानून तोड़ के आप मेरे सर पे तो नहीं बैठ सकते, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो हाँ, अभी क्या कह रहे हो? जय कह रहा है कि सेकंड लास्ट स्टेप, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, मैं खुद स्ट्रेस बस्ट करने के लिए मैं खुद थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ, पूछ लेना, चाहे नीट वालों से पूछ लो, चाहे जेई वालों से पूछ लो, मैं खुद करता हूँ हंसी मजाक। बट दैट डज नॉट मीन्स कि हमारा जो पर्पस है हम उससे एकदम डीरेल होकर के एकदम किसी अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे और हमारा वो पर्पस ही एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ चलो, तो क्या कह रहे हैं जय? क्या नहीं समझा? सेकेंड लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं समझा ना? ये 0.1098 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स आया, तुमको आंसर इस तरह से नहीं देना, तुमको आंसर देना 1.098 देना है। तो 0.1098 को तुम 1.098 कैसे बनाओगे? 0.1098 को तुम 1.098 कैसे बनाओगे जय? इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाय 10 भी तो करोगे ना। अगर तुमने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर बदल जाएगा ना, है कि नहीं? तो मैंने, अगर मुझे 0.1098 को 1.098 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से डिवाइड करूंगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लीकेशन मैंने 10 से मल्टीप्लाई जो किया उसको मैंने यहां क्लब कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई जो किया उसको मैंने यहां पे क्लब कर दिया, और 10 से डिवाइड जो किया उसको मैंने यहां पे क्लब कर दिया। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया कितना बन गया? 10 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 1.098, और ये 10 से डिवाइड हो गया कितना बन गया? 10⁻31/10, कितना बन गया? 10⁻30। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1.098 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज रफली इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। समझे बात को? क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, अभी आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, टाइम वैसे भी हो गया, राइट? तो आज का क्लास मैंने बस तुमको इंस्ट्रक्शन देने के लिए रखा था, एक दिन पहले मैंने सोच के रखा था कि मैं तुमको एक थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तो थोड़ा बेटर रहेगा कि टेस्ट को कैसे करना। और पहली बात, पैनिक करने का जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं तुमको, हो सकता है तुमको पहले 4 क्वेश्चन कठिन मिले, हो सकता है उसके बाद के सारे क्वेश्चन आसान हो, तो ऐसा मत करना कि तुम पहला वाला एक क्वेश्चन करने बैठे, तुमको एक क्वेश्चन नहीं आया तो तुम उसी में अटक गए, समझे क्या? या तुम्हारा पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम उसी में एकदम परेशान हो गए, यार पहला क्वेश्चन नहीं आया, अब क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ो उसको, जाने दो, आगे वाले क्वेश्चन देखो, आगे के क्वेश्चन तुमको जरूर बनेंगे, आगे के क्वेश्चन तुमसे जरूर सॉल्व होंगे, जरूर तुम्हारा आंसर उसमें सही आएगा, समझे क्या? तो पैनिक मोड में जाने का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू पैनिक एट ऑल। और दूसरी बात, घर पे बैठे हो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, डोंट यूज कैलकुलेटर्स, डोंट यूज गूगल, यानी ऐसा नहीं कि तुम डिवाइस में एक मोबाइल ऐप में लेके बैठो, तुम बगल में दूसरा मोबाइल लेके बैठ गए और तुम गूगल कर रहे हो, या फिर तुम एक दूसरे से कॉल कर रहे हो, ए भाई ये वाला बताना, ए भाई वो बताना, गेटिंग ना, तेरा ये आया, तेरा वो आया क्या? ऐसा नहीं करने का है, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर तुमने यहाँ पे डिसऑनेस्टी से तो मार्क्स ले भी ले आए, अगर तुम डिसऑनेस्टी से मार्क्स यहाँ पे कल वाले टेस्ट में तुमने डिसऑनेस्टी से मार्क्स ले लिए, तो वो तुमको लाइफ में कहीं हेल्प नहीं करेगा। और अगर हेल्प करे भी, मैं तो कहता हूं अगर तुमको कोई चीज हेल्प करे भी तब भी डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी कोई हेल्प करे भी तब भी डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्लीज बिलीव मी, कर्मा लगता है, कर्मा इज देयर। अगर आप कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर रहे, इफ यू आर डूइंग समथिंग for your benefit by dishonest means, then definitely karma is going to catch you, and ultimately you have to bear the result in the future. Getting that? Karma is there, so please don't use dishonest means, because if you will use dishonest means, then definitely karma will be there after you, and you will definitely see the clear picture in near future. Got it? So please, it's a request, don't use any dishonest means, don't use calculators, don't cheat, don't call your friends, don't google, getting ना? एग्जाम टाइम जैसा एग्जाम होता है वैसे देने का एग्जाम, ठीक? चलो, विल स्टॉप हियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।